सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है चीता इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। कक्षा 10 वाले बच्चों के लिए वेरी मोस्ट आ चुकी है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि 100% क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 3.2। बच्चों, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तभी प्रतिस्थापन विधि आपसे 1 नंबर की बन पाएगी। और इसको 2-3 बार मेरे साथ अभी लगाना ही है और बाद में भी लगाना है शाम को। अभी सुबह के 8 बजे हुए हैं। आपकी यह क्लास मॉर्निंग में सुबह 8 बजे डेली होती है, तो आप इस क्लास से जुड़ना न भूलें। तो चलिए क्लास को शुरू किया जाए। पहला प्रश्न क्या है? निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, ये कहा गया है। प्रतिस्थापन विधि से ये जो रैखिक समीकरण दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठो दिए हुए हैं। इनको हमको क्या करना है? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए किस प्रकार करना है। डाल लेते हैं यहाँ पास फर्स्ट हल बता रहे हैं। ठीक है, x प्लस आपको लिखना है x प्लस वाई बराबर 14। इसको समीकरण 1 देना है। फिर दूसरा समीकरण क्या है? x माइनस वाई बराबर 4। इसको समीकरण 2 देना है। ठीक, जो दिए हुए हैं इनको समीकरण 1 समीकरण 2 बना लेंगे। फिर यहाँ पास आगे समीकरण आप चाहे 1 से लें चाहे 2 से लें, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। मैं समीकरण 1 से ही ले लेता हूँ, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो x यहाँ पास लिखना पड़ेगा कि समीकरण, यहाँ पास SOLVE सॉल्व मतलब होता है हल। ठीक, समीकरण 1 से ऐसा इस प्रकार लिखना है। फिर इसके नीचे आपको समीकरण 1 पूरा उतार देना है। x प्लस वाई बराबर 14 जैसे हमने यहाँ पास लिख दिया। ठीक, अब इसको जो है तो x को तो ऐसे ही रहने देना है, लेकिन y को इस साइड ले जाएंगे। इस साइड ले जाएंगे मतलब पक्षांतरण होता है। इस साइड ले जाने का मतलब क्या है? पक्षांतरण। तो बराबर करेंगे, ये 14 है, 14 लिख लेंगे। अब y को इधर ले जाएंगे। इधर ले जाते समय क्या होता है? संख्याओं या भी एक्स वाई हो, चर अचर, उनका चिन्ह क्या है? बदलता है। तो ये प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का वाई। ठीक, इसको हमें देना है समीकरण 3। ठीक, ध्यान रखना, इसको समीकरण 3 दे देना। अब ये जो आया है इसका मान हम जैसे 1 से लिए हैं, ठीक, तो हमको 2 में रखना है। किस में रखना है? 2 में। तो यहाँ पास लिखेंगे कि x बराबर समीकरण 3 से, है ना, x बराबर 14 माइनस वाई समीकरण 2 में रखने पर, किस में? 2 में रखने पर ऐसा लिखना है। और फिर उसी प्रकार कर देना है। जो करना है, लिखना है और करते जाना है। तो समीकरण 3 से x बराबर क्या है? 14 माइनस वाई है, ठीक, को 2 में रखना है। 2 क्या है? ये x की जगह में x का मान इधर वाला रखना है। जैसे x तो हमको मैच हो गया। जब मैच हो गया तो x की जगह है, x बराबर 14 माइनस वाई है, तो x की जगह 14 माइनस वाई लिखेंगे। या फिर एक बार आप उतार भी सकते हो, x माइनस वाई बराबर 4। ठीक, अब x की जगह है 14 माइनस वाई। ठीक, अब माइनस ये वाला y उतार लेंगे बराबर 4। ठीक, अब अपन को यहाँ पास लिखेंगे 14, वाई और वाई माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक, माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन चिन्ह काहे का रहेगा? माइनस का ही रहता है। इन दोनों माइनस माइनस प्लस
प्लस होगा लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा और जुड़ जाएंगे ये आपस में। तो एक बाई ये है, एक बाई ये, तो एक एक दो बाई हो गया। कितने बाई हो गए? 2 बाई। अब 2 बाई बराबर इधर क्या है? 4। ठीक, इधर है 4। अब जो है 2 बाई को इस साइड ले जाएंगे तो 14, 4 को इधर लाओ तो माइनस का हो जाएगा 4, ये प्लस का है तो इधर आएगा माइनस का, और ये माइनस का है इधर जाएगा तो प्लस का, तो 2 बाई। ठीक, अब ये इसको हमको इधर लाना है। अब ये कैसे आएगा? ये यहाँ पास गुणे में है, इधर लाएंगे तो बटे में जाएगा, तो 14 माइनस 4 बटे 2 बराबर 22। अब 14 में 4 घटाओ आएगा 10 बटे में 2 बराबर 22। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो 5 बराबर 22 या फिर 22 बराबर 5। ठीक, एक ही बात है, 22 बराबर 5 आ गया। ठीक, अब ये 22 बराबर हमको 5 आ गया है ना। अब इसको आप इसको समीकरण उसमें क्या बोलते हैं, 1 में रख दो, 2 में रख दो, 3 में रख दो, किसी में रख दो, आ जाएगा। बाई बराबर क्या है? 5। ठीक, अब यहाँ पास बाई का मान रख देंगे समीकरण 3 में। समीकरण 3 ये है तो x का मान हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पास लिखेंगे कि समीकरण 3 में बाई बराबर 5 रखने पर, ठीक, इसको ये जो आया है बाई का मान, इसको रख रहे हैं। समीकरण 3 में बाई बराबर 5 रख रहे हैं। समीकरण 3 क्या है? x बराबर 14 माइनस 22 है ना। x बराबर 14 माइनस 22 है। अब x बराबर 14 को उतारेंगे, माइनस 22 की जगह 5 लिखेंगे क्योंकि मान रखा हुआ है ना, रखे हैं। अब x बराबर यहाँ से 14 में 5 जाएंगे, 9 आएंगे। ठीक, तो ये अपना x का मान हो गया और ये अपना y का मान हो गया। यही हमको निकालना था प्रतिस्थापन विधि में। तो यहाँ पास लिखेंगे अतः x बराबर 9 व y बराबर 5 है। ठीक, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका। अब एक बार और समझा देते हैं बढ़िया से। देखिए, पहले जो प्रश्न में दिया हुआ होगा उसको हमें समीकरण 1 मान लेना है, फिर नीचे वाले को समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक, अब इन दोनों में से एक को पकड़ना है। ठीक, ध्यान से देखिए, हमने पहले से ही शुरुआत कर दी, तो समीकरण 1 से लिख लिए। ठीक, एक को लेंगे तो ऐसे लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 को यहाँ पास उतार देंगे। ठीक, उतार कर यक्स लिख लिए और बाई को इधर भेज देना है, इधर साइड। ठीक, तो x बराबर 14 माइनस 22 हो गया। इसको समीकरण 3 दे देना है। अब इसका मान जैसे हमने 1 से शुरुआत की तो हमको 2 में रखना, 1 में ही नहीं रख देना। ये बात ध्यान रखना कि जो ये आया है, ये निकाले हैं 3, इसका मान समीकरण फिर 2 में रखना है। जैसे पहले को लिए तो फिर पहले को छोड़कर जो ये आएगा इसको दूसरे में रखा जाता है। यही बात ध्यान रखनी होती है। तो इसको हमने यहाँ पास मान रखा। ठीक, तो यहाँ पास क्या लिखे? समीकरण 3 से x बराबर 14 माइनस y समीकरण 2 में रखने पर, जब हमने समीकरण 2 में रखा, यहाँ समीकरण 2 ये रहा, जब हमने इसको मान यहाँ पास रखा तो y बराबर 5 आ गया। अब y बराबर जब 5 आ गया तो y का मान हमने समीकरण 3 में रख दिया। ये रहा 3। इसमें क्यों रख दिया? क्योंकि x बराबर की हमें ज़रूरत है, x बराबर भी निकालना है। इसलिए हमने क्या किया कि x बराबर हमें
समीकरण 3 इसीलिए बनाए थे क्योंकि हमें आसानी से x का मान प्राप्त हो जाए, क्योंकि y का तो हो चुका है, x का प्राप्त करना था, इसलिए हमने ये जो y बराबर आया इसको समीकरण 3 में रख दिए। जब 3 में रख दिए तो हमें x का मान प्राप्त हो गया। फिर नीचे लिख देना, अतः x बराबर 9 व y बराबर 5 है। ये मान अपना क्या हो गया, निकल आया, है ना। ये वाला क्वेश्चन हो चुका। अब अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर का। इसी प्रकार करना है इसको भी। s माइनस टी बराबर 3, इसको समीकरण 1 दे दो, और s बाई 3 प्लस टी बाई 2 बराबर 6, इसको अभी समीकरण नहीं दो देना, ठीक। इसका अभी क्या है, इस रूप का बनाना, सरल रूप का, फिर देना। इसका एलसीएम लो, एलसीएम होता है इसका लघुत्तम, तो इसका लघुत्तम 3 दूना 6 आएगा। चाहे आप निकाल कर भी देख सकते हो। तो 2, इसको प्रश्नावली 1.1 में हमने बता दिया है। 2 एकम 2 और 3 एकम 3, ऐसे काट लेना है। अब इन दोनों को आपस में गुणा करवाओ तो 3 दूनी 6, वही हमने लिखा हुआ है, ठीक। 6 आ गया। अब ये जो नीचे वाला है इसको इसमें भाग देना है सर्वप्रथम, इससे इसमें। तो 3 दूनी 6 भाग देंगे तो कितना आएगा, जैसे 6 में आप 3 का भाग दोगे तो 3 दूना 6, ठीक। तो 2 आया, 2 आया तो 2 को ऊपर में गुणा करवाया जाता है। जो आएगा इसका इसमें भाग देना है। अब जो भाग फल आएगा उसको ऊपर में गुणा करवा देना, बस इतना ध्यान रखना। तो 3 का भाग दिए इसमें, 3 दूनी 6, और 2 को यस में गुणा किए तो 2s, 2 एकम 2 होता है, ठीक। जब यहाँ पास कुछ नहीं तो 1 मान लिया जाता है, फिर उससे गुणा करवा देते हैं। प्लस है प्लस, 2 तिया 6, इसमें 2 का इसमें भाग दिए तो 3 आया, और 3 के ऊपर में गुणा करवा दिए तो 3 एकम 3 टी आ गया, बराबर 6 आ गया। क्या आ गया, 6 आ गया, ठीक। अब इस 6 को इसमें हमको गुणा करवा देना है अगली स्टेप में। 2s प्लस 3t बराबर 6 आगे 36, इसको समीकरण 2 दे देना। क्या देना है, समीकरण 2, ठीक। अब समीकरण 1 से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, s माइनस टी बराबर 3 है, ठीक। टी को इस साइड भेज दो तो s बराबर 3, माइनस का है इधर जाएगा तो प्लस का टी हो गया। इसको समीकरण हमको 3 देना है। क्या देना है, समीकरण 3 देना। अब समीकरण 3 से जो s बराबर 3 प्लस टी आया है इसको समीकरण 2 में रखना है, यस की जगह पर। किसकी जगह पर, यस की जगह पर। तो यहाँ पास लिखेंगे समीकरण 3 से s बराबर 3 प्लस टी समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक। 2 में रख रहे हैं। 2 क्या है, 2 यस है, प्लस 3 टी बराबर 36 है। 2 यस की जगह है 3 प्लस टी, 3 प्लस टी, ठीक। ये 2 यस में गुणाया रहता है, जैसे 3 का टी में कोई चिन्ह आपस में ना हो तो बीच में गुणा का मान गुणा होता है, ठीक। तो 2 हो गया, और यस की जगह 3 प्लस टी रख दिए, फिर प्लस किए 3 टी बराबर 36। अब 2 का इन दोनों में गुणा होगा तो 2 तिया 6 प्लस 2 टी में, तो 2 एकम 2 टी। यहाँ पास कुछ नहीं होता तो 1 मान लिया जाता, बता दिए हैं। तो 1 होता है तो 2 एकम 2 टी प्लस 3 टी उतार लिए, बराबर का 36 भी उतार लिए, ठीक। अब यहाँ पास 6 को इधर भेज देंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 टी या 3 टी, तो 3 2 5 टी। इधर भेजेंगे तो 36 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 6,
5t बराबर 36 में 6 जाएंगे 30, क्या 30। अब t बराबर 5 का इसमें भाग 2, अपने से ना हो देना, यहाँ गुणा में है, इस साइड जाएगा तो ये बटे में जाएगा, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, तो t बराबर 6 आ गया। क्या आ गया? t बराबर 6 आ गया। अब हमको यस का भी ज़रूरत है कि यस बराबर भी निकालें, तो इसका मान हमको समीकरण 3 में रखना है। 3 कहाँ है? ये है। यस बराबर 3 + t है ना। अब t का मान पता चल गया है तो यहाँ से यस का भी पता चल जाएगा, तो इसको लिखेंगे समीकरण 3 में t बराबर 6 रखने पर, क्या करने पर? रखने पर, तो s बराबर 3 + t है समीकरण ये 3, ठीक। यहाँ पास लिखा गया है s बराबर 3 + t, तो s बराबर 3 + t की जगह t बराबर 6 रखेंगे, 6, तो 6 या 3 9, तो s बराबर हो जाएगा 9, है ना। तो t बराबर 6, s बराबर 9 आ गया। अब लिख देंगे यहाँ पास, अतः s बराबर 9 है तथा t बराबर 6 है। बस ये वाला क्वेश्चन आपका हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखो कैसे करना है। अगला क्वेश्चन है अपना तीसरा है 3x - y बराबर 3, इसको समीकरण 1 देना है। इसको 9x - 3y बराबर 9, इसको समीकरण 2 दे देंगे, ठीक। अब समीकरण आगे लिखेंगे समीकरण 1 से, किससे? 1 से, तो 3x बराबर 3, इसको y को इधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा लाडली, किस में हो जाएगा? प्लस में, ठीक। अब x बराबर, इसको इधर ले जाएंगे तो ये बटे में जाएगा, गुणा बटे में जाता है, 3 + y उतार लीजिए, 3 को इसके बटे में ले जाएंगे। अब इसको समीकरण 3 दे देंगे, क्या देंगे? समीकरण 3। अब इसको समीकरण 2 में रखना है, x की जगह, इतना ध्यान रखना। तो समीकरण आगे लिखेंगे समीकरण 3 से x बराबर 3 + y बटा 3 समीकरण 2 में रखने पर, ठीक। इतना ध्यान रखना। रखो, 2 में क्या है? 2 है, 9x - 3y बराबर 9 है। अब यहाँ पास 9 कोष्टक लगाएंगे, फिर x की जगह इसको लिखेंगे, तो 3 + y बटा 3 माइनस के 3y बराबर 9, ठीक। अब अपन को इस 3 का इधर में गुणा करवाना है, इसके अंदर, ठीक। ऊपर, नीचे नहीं होगा, ऊपर होगा, तो 3 तिया 9, ठीक, प्लस 3 तिया 9 और 3 एकम 3, तो यहाँ 9 तिरिक 27, सॉरी 9 तिरिक 27 हो गया, प्लस और 9 एकम 9y, कौन सा y? 9y हो गया, बटा 3 माइनस 3y बराबर 9, ठीक। अब इन दोनों का एलसीएम लेना, ठीक। तो 27 प्लस 9y, इसका इसमें गुणा करवाओ, तो माइनस का माइनस, और देखो ये एलसीएम 3 आ गया, एलसीएम 3 आ गया, तो 3 का इसमें भाग होगा, तो 3 एकम 3 है, 1 का गुणा ऊपर में होगा तो पूरा वही आ जाएगा, और माइनस ये चिन्ह माइनस। अब 3 इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे,
ठीक, एक लिख लेंगे। अब एक का भाग इसमें एक तिक्के 3 और 3 का ऊपर में गुणा होता है तो 3 तरह का 9 बाई, क्या आ गया 9 बाई बराबर 9 आ गया। ठीक तो अब जो है 9 से 9 घट जाएगा, 9 से 9 घट जाएगा तो 27 ही बचा और प्लस माइनस कैंसिल बटा 3 बराबर 9, तो 3 नमा 27, तो 9 बराबर 9 आ गया। क्या आ गया 9 बराबर 9 आ गया। यहाँ आना क्या चाहिए, बाई का मान आना चाहिए, है ना। तो इसलिए फिर इसको आगे हल नहीं करेंगे, इसको इसमें लिख देंगे कि अतः कि x व बाई का हल निरूपित नहीं किया जा सकता, निरूपित नहीं किया जा सकता, किया जा सकता। ठीक, अगला क्वेश्चन चौथा वाला में दे रखा है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 दे रखा है और दे रखा है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, इस प्रकार दे रखा है। अब इसको पॉइंट को हटा लें तो आपको आसानी होगी। पॉइंट को अभी समीकरण नहीं देना, ठीक, समीकरण इससे पहले फर्स्ट वाले को उठाओ, फर्स्ट वाले को उठाओगे और इसको 2x प्लस 3y बराबर 13, पहले सिंपल लिख दो। अब फिर ध्यान देना है कि चिन्ह का ध्यान देना है, ठीक, कैसे होगा या फिर उसी प्रकार रहने देना है तो रहने दो, कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ पास इसको हटाएंगे, नीचे एक लगाएंगे और एक के बाद ये देखेंगे तो ये 0 लगा दिए, फिर इसमें भी लगेगा उसी प्रकार और इसमें भी उसी प्रकार लगेगा, क्या उसमें इसी प्रकार लगेगा। ठीक, पॉइंट के बाद संख्या देखने कितनी है, तो एक संख्या है तो एक 0 लगेगा, एक संख्या है तो एक 0, एक संख्या तो एक 0। ठीक, पॉइंट हटेगा, एक लिखा जाता है, उसके बाद फिर 0 लगाया जाता है, बस इतना ध्यान रखना है, हो गया। अब इनका एलसीएम ले लो या डायरेक्ट काट दो, जैसे कहो 10 मान लो मैं एलसीएम लिया तो 2x प्लस 3y इतना ही आ जाएगा बराबर, क्योंकि 10 एक कम 10, एक का ऊपर में गुणा तो 2x, बात तो उतनी आ जाएगी ना, तो इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया। अब इस 10 से ये वाला 10 कैंसिल, तो क्या आ गया 2x प्लस 3y बराबर 13 आ गया। इसको समीकरण 1 दे देंगे। अब नीचे वाला उसी प्रकार देख लो, नीचे वाले को भी करेंगे तो वही आएगा, जैसे ये वाला आ गया है, डायरेक्ट संख्या आ जाएगी। इसको लिखेंगे 4x बटा 10, इसको यहाँ से पॉइंट हटेगा और एक है तो एक 0 आ जाएगा, प्लस 5y बटे पॉइंट हटेगा, एक लिखेंगे, एक संख्या है तो यहाँ पास ये एक 0 उतारेंगे। अब 2 23 लिखेंगे और इस पॉइंट को हटाएंगे, एक लगाएंगे, एक के बाद इधर कितनी संख्या है तो एक संख्या है तो एक 0, इसका एलसीएम होगा 10, 10 एक कम 10, एक की गुणा 4 में तो 4x कितना x 4x, है ना। और फिर 4x हो गया ना, प्लस का 5y
बराबर 23/10। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, नीचे से नीचे ऊपर से ऊपर न कर देना कि ऊपर से ऊपर भी कर दो। 5/22 बराबर 23। इसको समीकरण 2 दे देना। कितना हुआ? समीकरण 2। अब समीकरण 1 हो गया, 2 हो गया। अब समीकरण 1 से आगे लिखेंगे, उसी प्रकार का बन गया ना। अब समीकरण 1 से, एक क्या है? 2x + 3y बराबर 13 है। क्या है? 13 है। अब 2x बराबर 13 माइनस इधर करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो 3y माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में है। अब x बराबर 13 माइनस 3y, ये गुणा में है, इधर आएगा बटा में 2। समीकरण 3। समीकरण कितना हो गया? 3 हो गया। हो गया ना। अब इसको अपन को आगे हल करना। अब जो ये मान आया है, इसको हमको समीकरण 2 में रखना है x की जगह पर। तो इसमें लिखेंगे आगे, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने 2 क्या है? 4x + 5y बराबर 23 है। अब x 4 हो गया। अब x की जगह पर 13 माइनस 3y बटा 2। ठीक, ये रख लिए। कोष्टक को बंद करेंगे, प्लस में 5y है ही है, 5y लिख लिए, बराबर में 23। 23 को भी उतार लेंगे। अब 4 से इसके अंदर गुणा करवाओ तो 13 चौको 52 माइनस 4 23 12y बटा 2। ठीक, अब प्लस साथ में ही एलसीएम भी कर लेते हैं यहाँ पास। तो आगे लिखेंगे 2 पंचे 10, इसमें गुणा करवा दिया गया है 2 से। 2 पंचे 10 y। ठीक, ये ऐसा है, ऐसा। यह समझ में आया। तो इसका एलसीएम लिया गया है यहाँ पास। पहले इसका गुणा करवाया गया, फिर इसका एलसीएम लिया गया। 2 आया एलसीएम। अब 2 का इसमें भाग दोगे, 2 एक दुक्का 2, इससे इसमें देना, ना कि इसका इसमें। इससे इसमें देंगे तो 2 आएगा भागफल, और 2 का ऊपर में गुणा करवाते हैं तो 2 पंचे 10 y बराबर 23 आ गया। अब इसका इसमें गुणा करवा दो। ठीक, तो 52 प्लस माइनस 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 होगा, तो 12 में 10 घटेगा तो कितना होगा? 2। चिन्ह जिसका बड़ा होगा, इसका 10 बड़ा है कि 12, तो कहोगे 12 बड़ा है, 12 का चिन्ह यहाँ पास लिखेंगे तो 2y। इसका इसमें गुणा करवाएंगे तो 13 दूनी 23 दूना 46, 46 गुणा करवा दिए। ठीक, अब इस 2y को इधर ले जाएंगे और इसको इधर लाना, तो 52 माइनस का हो जाएगा ये 46, और इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। अब 46 4, ये 52 में 46 को घटाओ, कितना आ रहा? 46 4 50 2 52, 6 आएगा। 6 बराबर 2y। अब इसको इधर ले जाओ, 6/2 बराबर y, तो 2 एक कम 2 3 6, तो y बराबर कितना आ गया? 3। क्या आ गया? y बराबर 3। अब इस y का मान हमको समीकरण 3 में रखना है। तो यहाँ पास आगे लिखेंगे समीकरण 3 में y बराबर 3 रखने पर समीकरण 3 क्या है अपना? ये रहा, x बराबर 13 माइनस 3y बटा 2। x बराबर 13 माइनस 3y बटा 2।
ये रहा x बराबर 13 माइनस 3y बटा 2। x बराबर 13 माइनस 3y बटा 2। अब x बराबर 13 माइनस 3, अब y की जगह 3 तो गुणे में 3 आ गया बटा 2। तो x बराबर 13 माइनस 3 त्रिका 9 बटा 2। 13 में 9 घटेंगे आएंगे 4 और बटे में 2 है तो 2 एक कम 2 दूनी, इसको काट देना है तो x बराबर 2 आ गया। क्या आ गया? x बराबर 2 आ गया। अब यहाँ पास लिखेंगे अतः, ये लाइन इसके नीचे लिखना, अतः x बराबर 2 व y बराबर 3 है। बस अपना ये वाला क्वेश्चन भी हो चुका है। 4 नंबर तक कंप्लीट है। ठीक। पाँचवा देखो, पाँचवा √2x प्लस √3y बराबर 0। समीकरण 1 2, इसको 3x माइनस √8y बराबर 0 समीकरण 2 दो इसको। ठीक। अब समीकरण 1 से यहाँ पास लिखेंगे समीकरण 1 से, घबरा नहीं जाना है रूट को देखकर। ठीक। √2x प्लस √3y बराबर 0 ये दे रखा है ना। 3 से 1 से, समीकरण 1 से। अब 0 है ना, और तो कुछ नहीं था। 0 है। अब इसको इधर ले जाएंगे, y को इस साइड ले जाएंगे तो √2x बराबर √2x बराबर रूट में माइनस में ये आएगा 3y √3y। अब x है, इसको √2 को इसके बटे में ले जाना, बटे में जब ले जाएंगे रूट अंदर हो जाएगा तो 3 बटे में हो जाएगा 2, माइनस चिन्ह माइनस रहेगा, y लिख देंगे साइड में। ठीक। अब इसको समीकरण 3 दे दें, करना उसी प्रकार जिस प्रकार होता है। अब इसका मान समीकरण 2 में रखो। समीकरण 2 में x बराबर माइनस का 3/2 रखने पर 3 क्या है? √3 गुणे इसको करवाओ माइनस के है 3/2 बाई माइनस के √8y बराबर 0 ये रहा। ठीक। इसको इसमें इसका गुणा करवाओ, गुणा करवाएंगे तो √3 से 3 हो जाएगा। इसका दोनों का जब वर्गमूल होता, जैसे कि √3 गुणे √3 हो रहा तो 3 का 3 में हो तो यहाँ से एक केवल 3 बस निकल आता है। ये ऐसा है। जैसे कि ये इनको एक साथ जब लिखेंगे तो इस प्रकार होंगे, अलग अलग लिखेंगे तो बात एक ही है। इसको चाहे लिखो चाहे इसको, सेम है एकदम। ठीक। तो जब वर्गमूल किया जाता है तो 2 एक और एक जोड़े बनाते हैं, एक जोड़े में से एक बाहर निकलता है, वही उसका वर्गमूल होता है। तो यहाँ से 3 आएगा तो 3 को यहाँ पास लिख देंगे, माइनस है बटा में √2 रहेगा बाई माइनस के √8y बराबर 0। माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस हो जाएगा, चिन्ह माइनस का रहेगा। तो अब इसका एलसीएम लो, एलसीएम लेंगे तो ये इस प्रकार बन गया। ठीक। तो एलसीएम आ जाएगा √2 का 2 में भाग होगा तो 1 आएगा, 1 का गुणा 3 में तो 3y, अब 3y होगा। ठीक। इसको हटाओ अभी,
एक का इसमें भाग, एक दुक्के दुई, इतना ही आ जाएगी जितना लिखा हुआ है। इसका इसमें गुणा करवाना है। तो √8 में गुणा होगा √2 का, तो 2 अट्ठे 16, रूट का 16 हो गया। ठीक, बात को समझना, रूट का 16 हो गया। अब √16 को 4 × 4 ऐसे लिख सकते हैं ना। 16 को जब, क्योंकि इसका जोड़े बनाना होता, बात को समझना पहले। जैसे 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 2 चाको 2 दूनी 2 एकम 2, इस प्रकार। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो एक जोड़ा इससे ऐसे निकलेगा। 16 वर्गमूल जो 16 है, इसको हम 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 इस प्रकार लिखेंगे। तो एक जोड़ा ये बनाएंगे, एक जोड़ा ये, इनसे एक एक बाहर निकलेगा, तो 1 2 ये निकला, तो 2 दूनी 4। ठीक, तो यहाँ पास लिखेंगे -4y बराबर 0। ठीक, अब 4 और 3 हो गए 7, तो -7y, इसका इसमें गुणा करवाएंगे तो 0 में कोई भी संख्या गुणा होगा तो वो 0 ही हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। अब y बराबर, इसको भी 0 को ऐसे इधर जाएगा तो प्लस में वैसे भी हो जाएगा 7। अब इसका 0 ही हो गया, तो y बराबर 0। ठीक, कोई भी संख्या का गुणा भाग होता है 0 में तो 0 ही हो जाता, ये तो पता ही है। तो y का मान यहाँ से क्या आ गया? 0। अब y का आ गया, अब हमको x का चाहिए। जब x का चाहिए तो फिर x का निकालना पड़ेगा ना। तो y का मान समीकरण यहाँ पास आगे होगा y बराबर 0। समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 क्या है? ये रहा। x बराबर -3/2 और y का जगह क्या आया है? 0, गुणे में 0 करेंगे ये। अब x बराबर कोई भी संख्या गुणा भाग कुछ भी हो 0 में तो 0 ही हो गया, तो x का भी 0 हो गया, y का भी 0 हो गया। तो लिखेंगे यहाँ पर अतः x बराबर 0 तथा y बराबर 0 है। पांचवा था ये वाला। अब क्वेश्चन नंबर 6 को बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है अपना? ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, लिखते हैं। 6 है 3x/2 - 5y/3 बराबर -2 है, और ये है x/3 + y/2 बराबर 13/6। अभी क्वेश्चन लिखा हूँ सिर्फ, और कुछ नहीं। ये अपना क्वेश्चन है। अब जो है इसका एलसीएम लेना है, इसका भी एलसीएम लेना है, लेकिन पहले इसको करते हैं। तो एलसीएम होगा 3 दूना 6, एलसीएम आ जाएगा 6, और 2 तियाँ 6, 2 का इसमें भाग हुआ 3 आया, और 3 के इसमें ऊपर गुणा होगा, तो 3 3 का 9x हो गया। ठीक, 3 दूनी 6 और 2 पंचे 10, 10y बराबर -2 उतार लेंगे। समझ नहीं आएगा है? देखो, 2 और 3 का एलसीएम लेना है, तो 2 से काटेंगे 2 एकम 2 3, और 3 से काटेगा तो 3 एकम 3। अब इन दोनों गुणा करवाओगे, वही एलसीएम होता है, तो 3 दूनी 6 हो गया। अब ये जो 6 आया है, इसको हमको ये जो है ये पहले इससे इसमें नीचे जो 6 एलसीएम आया है, इसको इसमें भाग देना होता है। तो
3 से भाग देंगे 6 में तो 2 से, तो 2 तियाँ 6, 3 आया। अब जब 3 जो आया है उसको ऊपर में गुणा करवाया जाता है, बस इतना ध्यान रखना। ऊपर में गुणा करवाओ 3 से, 3 त्रिका 9x आ गया। उसी प्रकार ये 10y भी आ गया, बराबर में -2 लिख दिए। अब इसको इसमें गुणा करवा देंगे तो 9x - 10y और 6 बराबर 6 दूनी 12 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 2। आप समीकरण 2 ये वाले इससे तो 3 दूना 6 आ गया और 3 दूना 6, 2 1 कम 2x प्लस 2 तियाँ और 3 1 कम 3y बराबर यहाँ पास है 13/6। 13/6 है तो इस 6 से इस 6 को कैंसिल, तो आ गया 2x प्लस 3y बराबर 13। समीकरण 2 आ गया। अब अपन को समीकरण लिखेंगे यहाँ पास। इस बार हम समीकरण 2 आसान दिख रहा है इसलिए समीकरण 2 से लेते हैं। समीकरण 2 से भी बता दें, नहीं कहोगे पहले ले रहे हो, लास्ट वाला का तो दोनों से आता है इसलिए ले रहे हैं। ठीक, तो 2x प्लस 3y बराबर 13। 3y को उधर ले जाएंगे तो 2x बराबर 13 माइनस का 3y हो जाएगा। x बराबर 13 माइनस 3y बटा में ये 2 यहाँ पे बटे में आ जाएगा। तो x बराबर 13 माइनस 3y बटा 2 हो जाएगा। समीकरण आ जाएगा 3 अपना। अब समीकरण 3 को समीकरण 1 में रखना है। समीकरण 3 को समीकरण 1 में रखना है। ठीक, तो यहाँ पास लिखेंगे समीकरण 3 से 3 क्या है, x है। 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या है अपना, 9x माइनस 10y, 9x माइनस 10y बराबर माइनस के 12 है ये है। अब x का मान x की जगह रखेंगे तो 9 कोष्टक लगाएंगे x का मान, x बराबर 13 माइनस 3y बटा 2, तो 13 माइनस 3y बटा 2 बंद करेंगे, माइनस 10y बाहर लिखेंगे बराबर -12। ठीक, अब इस 9 का इसके अंदर गुणा करवाओ तो 13 नहीं 104 माइनस 9 तिरिक 27 y बटा 2 माइनस का 10y बराबर 12। अब इस 13 नहीं 104, 13 तियाँ 39, यहाँ 13 नहीं 104 और 9 तिरिक 27 ठीक लिखा हुआ है। अब इसका और इसका हमको एलसीएम लेना है तो 104 एलसीएम आएगा 2। जब से 2 का इसमें भाग होगा तो 2 1 कम 2 और 1 का इसमें गुणा करवाएंगे तो 104 ही आएगा। 104 माइनस 27 y सेम को सेम इसी प्रकार आ जाएगा। अब 1 दुख के 2 और 2 का इसमें ऊपर गुणा कर 2 दा हम 20y बराबर -12 इस प्रकार। ठीक, अब इस 2 का इधर गुणा हो जाएगा तो 104 और इसका जोड़ देंगे तो 47 हो जाएगा। 27 और 20 जोड़ेंगे तो 7 0 0 2 2 4 47 y बराबर -12 2 इधर गुणा होगा, इसका इसमें
गुणा करवाओ तो 2, 12 दूनी 24, 24। अब इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर लाना है तो 104 इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये क्योंकि इधर माइनस का है तो इधर आएगा तो प्लस का 24, और ये माइनस का इधर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा 47/। अब इसको जोड़ो, 4 4 8, 2 शून्य शून्य 2 में 0 जुड़ के 2 और 1 हाई है बराबर 47/। अब इसको इसमें भाग दो तो 128/47 बराबर 22। अब 47 का भाग कितनी बार जा सकता है? 4 बार शायद जा सकता है। 4 सते 28 और 4 चौक 16, 2 18, 3 बार, 3 सता 21 और 3 सते 21 और 3 चौक 12, 12 2 14, 141 हो जा रहा। कहीं गड़बड़ हो गया क्या? अरे यार गड़बड़ हो गया लगता है, कहीं न कहीं तुम गड़बड़ है मामला। अब शुरू से देखना पड़ेगा क्वेश्चन में गलती हुई कहाँ पास। तीन एक्स बाई 2 माइनस के 5y/3 बराबर -2। क्या है? -2 है। ठीक है। x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। 13/6 यहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 3 दूनी 6 आ जाए, 2 तियाँ 3 त्रिका 9, x माइनस 3 दूना 6 और 2 पंचे 10y बराबर -2 उधर आएगा, 6 दूनी 12, 9x माइनस 10/12। ठीक है, समीकरण 1। अब x 3 दूनी 6 ये भी आएगा और 3 दूनी 2 एकम 2, x प्लस 2 तियाँ 3y बराबर 13/6 है। 13/6 है तो 6 से 6 कैंसिल, डायरेक्ट 2x प्लस 3y बराबर 13 था तो 2x प्लस 3y बराबर 13, समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 2 से 2x प्लस 3y बराबर 13 तो 2x बराबर 13 इधर जाएगा तो ये -3y तो x बराबर बटे में 2, 13 माइनस 3y बटे 2 समीकरण 1 में रखना है। समीकरण 1 में रखेंगे तो 9, 13 माइनस 3y/2 माइनस 10y था ना क्वेश्चन में? हाँ 10y है तो 10y लिख लिए। माइनस के 12 भी था, माइनस के 12 भी लिख लेंगे। माइनस के 12 भी था तो 12 को भी लिख लेंगे। अब जो है इसका इसमें गुणा करवाना था तो 9 तिरिक यहीं पे तो गलती है। 13 नैया 117 होता, ये मिस्टेक है। 13 नैया 117 होता और 9 तिरिक 27y, अब बाकी 10y ये ठीक है। फिर 117 होगा यहाँ पास। और इसको ये भी माइनस का, ये भी माइनस, चिन्ह माइनस का रहेगा लेकिन जुड़ जाएगा तो 20 20 40 7 47/, 117 24 इधर आएगा तो ये भी 117 होगा। 24 इधर आया प्लस का हो गया, ये माइनस इधर जाएगा प्लस का हो गया। अब 117 में 24 जोड़ो, 7 4 11,
और 2 एक 3 और एक 4, तो 141 होगा भाई। 141 ये जाएगा 3 बार। अब इसको भाग दो तो ये जाएगा 3 बार, तो 22 बराबर 3, जैसे कि 3 सत्ता 21 और 3 चौक 12, 12 2 14, 141 आ गया। 141 22 में भाग देंगे 47 का, तो ये 3 बार जाएगा। 141 कट। तो बाई का मान आ गया यहाँ से 3। कितना आ गया बाई का मान? 3। अब इसको समीकरण 3 में हमको रखना, तो बाई बराबर 3 यहाँ पास लिखेंगे समीकरण 3 में रखने पर। क्या करने पर? रखने पर। अब 3 अपना है ये, कहाँ गया? x बराबर 13 माइनस 3 बाई बटे 2, तो 13 माइनस 3 बाई बटे 2, 13 माइनस 3 बाई बटे 2। समीकरण 3 है 13 माइनस 3 बाई बटा 2, x बराबर यहाँ से x बराबर 13 माइनस 3 बाई बटा 2, ये समीकरण 3 है। अब इसमें अपन को बाई का मान रख देना है, तो x बराबर 13 माइनस 3 इंटू बाई का मान है 3 बटा 2, तो x बराबर 13, 3 3 का 9, 2। अब यहाँ से x बराबर ये 9 है, तो 13 में 9 घटेगा 4 और ये 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो x का मान आ गया 2 और बाई का मान कितना आया है? 3 आया है। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः x बराबर 2 व बाई बराबर 3 है। 3 आ गया। तो प्रश्नावली 3.2 चल रही थी अपनी प्रश्नावली 3.2। इसमें फर्स्ट के कितने क्वेश्चन हैं? फर्स्ट में क्वेश्चन है 6, 1 2, तो इसको भी बता दिए, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी। एक बार हमने बताया, आपने हमारे साथ हल किया। अब इसके बाद क्या करना है कि आपको 2 बार अपने से इसी को हल करना, अपने से, ठीक। वीडियो को दोबारा देख लेना, नहीं समझ में आया कोई भी क्वेश्चन डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना है, उसका रिप्लाई दिया जाएगा। और फिर पार्ट 2 में बाकी के बचे हुए प्रश्नों को हल करवाएंगे, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही, और क्लास को अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना है, जिससे उनको भी भला हो जाए और ऐसी बढ़िया क्लास उनको भी मिल पाए जिसमें पूरा समझाया जाता है, एक भी क्वेश्चन को छोड़ा नहीं जाता, पूरा एक क्वेश्चन को हल करवाया जा रहा है। यहाँ पास एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक भी रुपया नहीं लिया जा रहा है आपसे यूट्यूब पर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।